देखें, जो पार्लियामेंट इस वक्त तक स्टे पे चल रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके मसाइल का हल करेगा? उसी निज़ाम ने आज आपके पूरे मुल्क को बहरान में डाला, आप कंगाल होने की तरफ जा रहे हैं। तो फिर यकीनन मायूसी तो है। शायद खाकान अब्बासी साहब तो अपना खुद जवाब देंगे, मगर उन्होंने हमेशा ये कहा है कि वो कोई नई पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं। हमारा पार्टी, हमारे बलूचिस्तान, उसके मुफाद, उसके हुकूक हैं। अगर इसके हुकूक का जो भी दिफा करेगा हम उसके साथ होंगे। मगर इस्टेब्लिशमेंट का ये जो रवैया है मुझे समझ नहीं आया। आज 4 साल गुजरने के बाद, अब 3, 4, 5, 6 महीने के बाद शायद अगले इलेक्शन हो, तो उनको अचानक ख्याल आया कि हम तमाम हलकों में री इलेक्शन कराएं, क्योंकि कासिम सूरी ने इस केस में स्टे लिया था और स्टे अब तक बरकरार है। उस स्टे बरकरार होने के बाद फिर उसने जाके इस्तीफ़ा दिया कौमी असम्बली से। इसका मतलब है कि वो तौहीन अदालत कर रहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन इस पे इलेक्शन कराएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसका वजाहत दे कि जो केस अदालत में है उस केस पे वो कैसे इलेक्शन करा सकेगा। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? यहाँ तौहीन अदालत शरीफों के लिए है या ताकतवर हल्के के लिए भी है? और इस वक्त इलेक्शन का तो ऐलान हुआ, यकीनन आप अखबारात में भी पढ़ते होंगे कि लोगों ने अपने पार्टियों के कैंडिडेट्स को भी जो है उनकी भी वो करनामे शायद अखबारात में थे, कुछ ने अपने पार्टी से दरख्वास्तें मांगी हैं। मगर NA 265 जो इस वक्त स्टे पे चल रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब वो कैसे इस हल्के पे इलेक्शन करा सकते हैं? क्या ये पूरा जो है वो शख्स जिसने इस्तीफ़ा दिया है और अदालत के स्टे के बावजूद इस्तीफ़ा नहीं दे सकता था? और इसी तरीके से वो इस केस में चीफ इलेक्शन कमीशन साहब इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त स्टे के बुनियाद पे है। तो अपने मफाद के लिए रियासत ने और रियासती सरपरस्ती में चलने वाले आज की हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान किया। मैं ये समझता हूँ कि अब तमाम हलकों में, खुसूसन NA 265 में, स्टेट किसी एक शख्स का लॉटरी निकालना चाहता है। अवाम के वोट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने पामाल किया, अब लॉटरी निकाल के किसी को लाना चाहते हैं और एक मसनूई तरीके से इस तमाम मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये मुतालबा करता हूँ कि इस तमाम केस में वो भी अपना वजाहत करें, और सुप्रीम कोर्ट से मेरा और मेरे साथियों का, मेरे लीगल टीम का मुतालबा है कि जब स्टे है तो फिर वो इस केस पे नोटिस ले और चीफ इलेक्शन कमीशन को और उस शख्स को जिसने खुद स्टे लिया था, बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के पूछे उसने जाके इस्तीफ़ा दिया, इनका नोटिस लें और तौहीन अदालत के वो मुर्तकिब हो सकते हैं। मैं तमाम साथियों का मशकूर हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि साथी जो आज मेरे साथी कारकुन भी आए हैं वो इस तवक्को से आए होंगे कि शायद इलेक्शन होगा। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि 3 महीने का इलेक्शन हमारे समझ से, ये 4 महीने का इलेक्शन हमारे समझ से बाहर है। और वो इलेक्शन जिस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फैसला स्टे पे है, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये भी मुतालबा करता हूँ कि हमारा केस जो उनकी अदालत में, उस पे अपना फ़ैसला दे, ताकि हमारे वकला जाके बात करें और ये पता चले कि किस तरीके से आपको पिछले 4.5 साल से आपके सूबे को, आपके इस हल्के को के आवाज़ को थ्रू स्टे और थ्रू धांधली दबाया गया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगा और हमारे इस केस पे जिस पे स्टे लिया उस पे अपना फ़ैसला देगा। देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ये फ़ैसला था कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए और दोबारा वो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं जिन्होंने पिछले दफ़ा अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। उन्हीं कैंडिडेट्स में, उसमें मैं हूँ, उसमें कासिम यूसुफजई है, उसमें महमूद खान अचकजई है और भी लोग हैं। तो ये इस तरीके से फ़ैसला है ट्रिब्यूनल का और उस पर स्टे है, यानी जिस पे स्टे है तो उस पर इलेक्शन नहीं हो सकता है।
अगर होगा तो फिर साथियों के साथ फिर हम मशवरा करेंगे।